क्या आप बिलीव करोगे कि हमारी डेली लाइफ को एक इनविजिबल वर्ल्ड कंट्रोल करता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। छोटा सा बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, एल्गी जो सिर्फ डिसीजेस भी फैलाता है, उसके साथ साथ मेडिसिन, फूड, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है। और इसी वर्ल्ड को डीपली समझने का एक रास्ता है, यानी कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद रॉटिंग। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के कंप्लीट ओवरऑल रिव्यू के बारे में। ये कोर्स 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेल की स्टडी और उसके एप्लीकेशन के बारे में सिखाता है। अगर आपको लैब वर्क, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च काफी ज्यादा पसंद है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली होता क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, और इसके साथ साथ हम सिलेबस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और हम बात करेंगे करियर स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सो अगर आप एक साइंस लविंग स्टूडेंट हो जिसको छोटी चीजों के पीछे का बड़ा सीक्रेट समझने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और फ्यूचर में रिसर्च, हेल्थ केयर फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को देखते टाइम कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे जीवों की स्टडी करती है। जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते वो माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से हमको दिख जाते हैं, जैसे कि फंगी हो गई, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए और एल्गी। इन सब की स्टडी भी इसमें काफी ज्यादा होती है। माइक्रोबायोलॉजी का यूज हेल्थ केयर, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा होता है। सो इससे हमको डिजीज ही नहीं दिखती, इसके साथ साथ इसका काम होता है मेडिसिन, वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक बनाने में भी काफी ज्यादा ये हेल्प करता है। सो बात करते हैं व्हाट डू यू लर्न इन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। इसमें आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड जेनेटिक मेकअप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो। इम्यूनोलॉजी के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो। एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलता है। बायो इन्फॉर्मेटिक एंड बायोस्टैटिस्टिक जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलता है। तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। इसकी फीस अप्रॉक्स 1 लाख टू 2 लाख पर तक हो सकती है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। एलिजिबिलिटी की बात करें सो अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में बीएससी की डिग्री लिया है, अगर आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया है, बायोटेक्नोलॉजी से किया है, बायोकेमिस्ट्री से किया है या फिर बायोलॉजी से किया है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन इजीली ले सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो सीयूईटी पीजी के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बेसिस पर मिल सकता है, जेएनयू के बेसिस पर आपको मिल सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो, या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं वो अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं जिसके बेसिस पर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स को आप परस्यू कर सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी एवरेज सैलरी 3 लाख टू 5 लाख पर एनम तक की आप अपनी एवरेज सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सिलेबस की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। आपके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, यानी कि एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है। तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, जिसमें आपको सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में आप काफी ज्यादा पढ़ते हो। माइक्रोबियल जेनेटिक्स जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी इसमें आपका होता है। तो सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो आपको सेकंड सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। इम्यूनोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो। माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो। उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी इसमें होता है जिसमें मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में आपको सीखने को मिलता है। सो अब सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो आपको थर्ड सेमेस्टर में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी जैसे डायग्नोसिस के बारे में आप पढ़ते हो। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्मेंटेशन के बारे में आप पढ़ते हो, जिसमें एंटीबायोटिक्स हो गए, एंजाइम्स हो गए और फर्मेंटेशन टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है।
एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो, जिसमें सॉइल, वाटर, एयर से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है। तो प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें फर्मेंटेशन, डायग्नोसिस, माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट भी आप थर्ड सेमेस्टर में करते हो, और इसके साथ साथ आपको थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप भी करनी होती है। ये इंटर्नशिप या तो आपको खुद से करनी होती है, या फिर जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, वो इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज कराते हैं। एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको एक इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करके कॉलेजेस में सबमिट करनी होती है। सो नाउ फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, जिसमें आप डीएनए के बारे में पढ़ते हो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, जिसमें डेटाबेस हो गया, प्रोटीन मॉडलिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको फोर्थ सेमेस्टर में रिसर्च मैथोलॉजी के पर भी आपको काम करना पड़ता है, जैसे एक्सपेरिमेंटेशन डिजाइन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, साइंटिफिक राइटिंग से रिलेटेड आपको काम करना पड़ता है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट भी मिलता है, तो आपको एंड ऑफ द सेमेस्टर अपनी एक थीसिस तैयार करके आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, जिसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाई चूज एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा हाई है, एक हाई डिमांडिंग ये फील्ड है। आपको हेल्थ केयर, फार्मा इंडस्ट्री, बायोटेक, फूड इंडस्ट्री और रिसर्च में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। इसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा वाइड है। सो आप R&D में जा सकते हो, क्लिनिकल लैब्स में आपको जॉब मिल सकती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और एकेडमिक में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। इसमें आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी आपको काफी ज्यादा मिल जाती हैं। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी में काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि डिसीजेस समझना, मेडिसिन बनाना और फूड सेफ्टी इम्प्रोवाइज करना, फूड सेफ्टी इम्प्रूव करने में आपका सबसे बड़ा हाथ रहता है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी काफी ज्यादा है, जैसे कि यूएस, यूके, यूरोप में भी आपको जॉब इजिली मिल सकती है। इसमें आपको एक अच्छी खासी सैलरी ग्रोथ भी मिल जाती है। तो नाउ अब बात करते हैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किस टाइप के स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जो साइंस लविंग है और रिसर्च माइंडसेट जिनका है। अगर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और लैब एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा पसंद है, माइक्रोस्कोप पर आपको काम करना काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है और छोटी छोटी चीज को डिटेल में एनालाइज करना आपको काफी ज्यादा पसंद है, तो ये कोर्स आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये उन स्टूडेंट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है जो हेल्थ केयर, फार्मा, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और रिसर्च लैब में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट हैं, लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं और साइंस का रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो नाउ अब बात करते हैं कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हो, बायोमेडिकल साइंटिस्ट आप बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट आप बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जैसी प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। इसमें आप अपनी एवरेज सैलरी 3 लाख to 6 लाख पर तक की आप अपनी एवरेज सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टॉप कॉलेजेस की बात करें, कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑफर करते हैं, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसको परस्यू कर सकते हो, जेएनयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, मणिपाल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन से भी आप इसको परस्यू कर सकते हो, मद्रास यूनिवर्सिटी से आप इसको परस्यू कर सकते हो, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। तो बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप इंडिया में आज और फ्यूचर दोनों में काफी ज्यादा ब्राइट है। तो प्रेजेंट स्कोप की बात करें तो हेल्थ केयर एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी काफी ज्यादा स्कोप है। इसमें आपको डायग्नोसिस लैब में और हॉस्पिटल में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक में भी इसका काफी ज्यादा स्कोप है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बनाने में, वैक्सीनेशन में काफी ज्यादा माइक्रोबायोलॉजी का यूज होता है। फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री में भी इसका काफी ज्यादा स्कोप है। क्वालिटी कंट्रोल में माइक्रोबायोलॉजी का यूज होता है। फूड सेफ्टी में, फर्मेंटेशन में माइक्रोबायोलॉजी का काफी ज्यादा यूज होता है। एग्रीकल्चर में भी माइक्रोबायोलॉजी काफी यूज होती है। वहीं फ्यूचर स्कोप की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी आजकल माइक्रोबायोलॉजी का काफी ज्यादा यूज होने लगा है। वैक्सीन एंड ड्रग डेवलपमेंट में भी माइक्रोबायोलॉजी का काफी यूज होता है। नई वैक्सीनेशन बनाने में माइक्रोबायोलॉजी का यूज होता है। एंटीबायोटिक्स बनाने में भी माइक्रोबायोलॉजी का काफी ज्यादा यूज होता है। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में भी काफी ज्यादा आपको स्कोप मिल जाएगा। बायोइन्फॉर्मेटिक इंडस्ट्री एप्लीकेशन
और बायोफ्यूल्स हो गई, ग्रीन टेक्नोलॉजी में करियर अपॉर्चुनिटी रैपिडली ग्रो कर रही है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।